हंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभानन्दम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिरादिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाविसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्विश षड्भिर्विराजते योऽसु पञ्चदा हृदये पञ्चदा हृदये। श्री गोवर्धन नाथ की जय। प्रोटोकॉल के अनुसार सर्वप्रथम दान के जो दिन चल रहे हैं उस उपलक्ष्य में हमारे बहुजी के द्वारा कीर्तन से प्रारंभ होगा और उसके पश्चात सांझी की भावना उसके ऊपर भी हम थोड़ा मनन करेंगे, मंथन करेंगे और उसके बाद हम नवरत्न ग्रंथ के अंदर प्रवेश करेंगे। तो आओ वैष्णव हम कीर्तन का लाभ लें। बालकृष्ण लाल की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। दान का पद राग बिलावल। गढ़ते ग्वाली ने उतरी शीश माही को माट आड़ो कन्हैया वेयो रोकी ब्रज बधु बाट रोकी ब्रज बधु बाट नागरी दे कहा कि वो तुम ग्वालिनी कहा कि वो तुम ग्वालिनी कहा तिघारो नाम बरसाने की
ग्वालिनी प्यारी राधा मेरो नाम, कहो प्यारी राधा मेरो नाम, मोगन जान दे। वृंदावन की कुंजने अचला पकड़ो दूर, नाम दाने को लेता लाला, चाहत वो कछ और। चाहत वो कछ और, मोहन जान दे। तुम अकेले हम अकेली, बात नहीं कछ जोग। तुम तो चतुर प्रवीण हो, कहा कहेंगे लोग, कहा कहेंगे लोग, मोगन जान दे। संग की सखी सब दूरी कसी गई, हमरो की बन घर तो दारुण सास है, अब होने लगी है सांझ, अब होने लगी है सांझ, मोगन जान दे। तुम उड़ी है कामरी, हम पे घेरियो चीर, उमड़ वो मड़ियाई बागरी, उमड़ वो मड़ियाई बादरी, अब कहाँ बरसावत नीर, कहाँ बरसावत नीर, मोहन जान दे। प्रेम मगन ग्वालिन बई, हरि को दर्शन पाए, मुकुते बचन आवई, सो लगी टगोरी जाए, सोन लगी टगोरी जाए, मोगन जान दे। ले मटकी आवे दरी परी, श्याम के पाए, मन बावे सो लीजिए,
बचे सो बेचन जाय, बचे सो बेचन जाय, मोगन जान दे, सुख बड़ो आनंद भयो, रही श्याम गुण गाय, सुंदर शोभा देखी के, सूरदास बलि जाय, सूरदास बलि जाय, नागरी दान दे, गढ़ते ग्वाले उतरी, शीश मैगी को माट, आड़ो कन्हैया मेरे रोकी ब्रज बधु बाट, रोकी ब्रज बधु बाट, नागरी दान दे, मोगन दान दे। बालकृष्ण दाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। सर्वप्रथम श्री वल्लभ के चरणारविंद में हम कोटान कोटि वंदन करें। भादरवा सुद पूनम जो अभी गई है, 15 दिन तक भादरवा वद अमावस तक अपने यहाँ पर सांझी श्री ठाकुर जी के सन्मुख पूरी जाती है, भरी जाती है। पूनम से लेकर 14 तक ब्रज क्षेत्र के जो मुख्य मुख्य स्थान है, जिनका महात्मा है अपने यहाँ, उनकी रंगोली अपने यहाँ सांझी के रूप में भरी जाती है। और अंतिम दिन कामधेनु गाय के साथ समस्त ब्रजमंडल की झांकी, जिसको हम कहते हैं कोट की सांझी, बड़ी सांझी, वो तैयार करके हम श्री ठाकुर जी के सन्मुख धरते हैं। दर्शन बंद हो जाए तब सांझी की परिक्रमा भी अपने यहाँ पर की जाती है। ब्रज रज की भावना से सांझी में जो रंग अपन ने पूरे हैं, वो ब्रज रज की भावना करके हम अपने कपाल पर और टीकी तिलक के रूप में करते हैं। दूसरा, वैष्णव अन्याश्रय से बचने के लिए भी
सांझी भरने का क्रम करते हैं। दूसरा अपने यहां नियम है कि हर वर्ष अथवा जीवन में कम से कम 3 बार ब्रज की परिक्रमा करनी चाहिए। श्री वल्लभ देवी भारत भ्रमण 3 बार किया, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी भ्रमण। तो यहां पर वैष्णव यात्रा में न पहुंच सके, परिक्रमा न कर सके, तो अपने घर में अपने ठाकुर जी के आगे नित्य सांझी भरे और भाव करे। इस प्रकार से अपने यहां पर सांझे का मनोरथ होता है। तो आओ वैष्णव, हम ग्रंथ के अंदर प्रवेश करें। पिछले वक्त के सेशन में स्मरण का एक क्रम के हमने दर्शन किए, और वो क्रम था अष्टाक्षर और पंचाक्षर मंत्र का जप। हमने देखा कि स्मरण की 2 रीत, एक रटन के द्वारा और एक कीर्तन के द्वारा। भक्ति के बीज को पोषण के लिए श्री वल्लभ ने आज्ञा करी। 3 बातें उन्होंने अपने ग्रंथ में कही: त्यागात, श्रवण, कीर्तनात्। हमने ये भी देखा कि श्रवण की रीत किस प्रकार होती है। प्रीति पूर्वक श्रवण करना, प्रतीति से करना और सुरीति से करना। पिछले सेशन में हमने सत्संग के स्वरूप को भी समझा। सत्संग कैसा होना चाहिए, यह हमने श्लोकों के द्वारा देखा भागवत के। लोकांश लोकानु गतान पशुच हित्वा सितास्ते चरणाद पत्रम परस परम तद गुणावाद सिद्धो पीयूष निर्यापीत दे धर्मा। सत्संग कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन हमने इस श्लोक के द्वारा समझा। और अंत में शरीराय जी ने किस प्रकार सत्संग किया और सत्संग की वृष्टि करी, वो भी हमने एक पद के द्वारा देखा। हो वारी जाऊं इन वल्लभियन पर, मेरे तन को करो बिछोना, शीश धरो इनके चरणन पर। हरिराय जी भी धन्य हो गए उन वैष्णव के दर्शन करके जो सत्संग की वृष्टि में नहा चुके हैं, और जब घर जाने का समय आया तो वो घर जाने के बदले एक गांव के बीच में चौपाल पर बैठकर वो सत्संग में भाव विभोर हो गए, क्योंकि उनका सत्संग रसा। उस सत्संग मंडल के बीच में नैन भरी देखो मेरी अखियन मंडल मध्य विराजत गिरधर। साक्षात श्रीनाथ जी बाबा उस सत्संग मंडल में प्रवेश होकर पधारे वहां पर, और खुद वहां पे वो नृत्य कर रहे हो सत्संग के अंदर। आज तो शरीरा जी धन्य बन गए हैं, वो तो मेरे प्राण जीवन दान दिए श्री वल्लभ। श्री वल्लभ ने श्रीनाथ जी का भी दान किया और वैष्णव षष्ठी का भी दान किया। अंत में कह रहे हैं कि वल्लभियन की चरण रज अनुसर। तो जो अनुसंधान भुला दे तो, क्योंकि जब सत्संग में हम प्रवेश करते हैं, ये वो वैष्णव हैं कि सत्संग में गए पीछे
उनको अपना भी भान नहीं रहता, देहानु अनुसंधान भी नहीं रहता है, क्योंकि वो सत्संग की पृष्ठि भाई को उन्होंने अपनी जात को भी भुला दिया कि वो कौन है। इतने वो ओत प्रोत बन गए, भगवतमय बन गए। तो ऐसा स्मरण जो रसात्मक होना चाहिए, और रसात्मक श्रवण के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। तो सत्संग कैसा? वो सत्संग में श्रोता भी रसिक होना चाहिए और वक्ता भी रसिक होना चाहिए, तब परस्पर अंतःकरण का अनुसंधान होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब सत्संग करने बैठो ना, तो एक भावना वाले श्रोता भी होने चाहिए और उसी भावना वाले वक्ता भी होने चाहिए। और जब एक भावना वाले श्रोता और वक्ता जब मिलते हैं, तब महान यज्ञ का यज्ञ सर जाता है, यानी कि बनता है। इसलिए जब एक प्रकार के श्रोता और वक्ता जब होते हैं ना, तो वहां सृष्टि का बखेड़ा नहीं होता है कि ये मेरे गुरु है, ये मेरे गुरु है, मैं उनका सेवक या मैं उनकी सृष्टि का। उस समय अनुसंधान में एक ही रहता है कि हम सब पुष्टि मार्गी वैष्णव हैं, पुष्टि की सृष्टि के जीव हैं। और जब श्रोता और वक्ता जब महान मिलते हैं ना, तो श्रवण और कीर्तन दोनों के द्वारा यज्ञ बनता है। यज्ञ में जिस प्रकार यज्ञ नारायण प्रकट होते हैं, वैसे ही श्रवण और कीर्तन में भी साक्षात मुरली मनोहर श्री जी बाबा साक्षात प्रकट होते हैं। अष्टसखा की वार्ता में परमानंद दास का वो प्रसंग याद करो कि जब वो प्रयाग पर आए हुए हैं और एकादशी का महात्म के गुणगान कर रहे हैं। अभी तो ब्रह्म संबंध हुआ नहीं है, और ब्रह्म संबंध पूर्व ही प्रभु के गुणावाद में दीनता और विरह के पद का उन्होंने प्रारंभ किया। एकादशी का दिन था। उनका नाम सर्वत्र फैला हुआ था जगत में कि परमानंद दास बड़े श्रेष्ठ कवि हैं, बड़े श्रेष्ठ भजन गान करते हैं, बड़े सुंदर कीर्तन करते हैं। और उनकी ख्याति गोकुल में नवनीत लाल जी की सेवा में विराजते कपूर छत्री तक को मालूम थी। और जब उन्होंने सुना कि परमानंद दास आए हुए हैं, तो परमानंद दास के कीर्तन सुनने के लिए आज कपूर छत्री चले। केवल कपूर छत्री नहीं, उनके हृदय प्रदेश में विराज कर श्री नवनीत लाल भी पधारे हुए हैं। परमानंद दास कीर्तन कर रहे हैं दीनता और विरह के, और उनकी बारंबार दृष्टि कपूर छत्री पे जा रही है, और कपूर छत्री की गोद में विराजते श्री नवनीत प्रिया को वो निरख रहे हैं। वो स्वरूप पे इतने आकर्षित हो गए, दर्शन मात्र से परमानंद दास आज परितृप्त बने हुए हैं। जैसे कीर्तन पूरे हुए, कपूर छत्री तो चले अपने नवनीत प्रिया जी की सेवा के लिए, और उनके पीछे पीछे अड़ेर तक परमानंद दास भी चले। परमानंद दास ने हाथ पकड़ लिया आज कपूर छत्री का, बोलो तुम्हारे साथ वो लावण्य वाले जो स्वरूप थे वो कहां विराज रहे। कपूर छत्री ने अड़ेर में विराजते श्री महाप्रभु जी की शरणागति के लिए विनती करी। परमानंद दास से कहा कि परमानंद दास, वो स्वरूप की प्राप्ति तो केवल हमारे गुरु श्री वल्लभ के द्वारा ही हो सकती है। इसीलिए जब श्रवण और कीर्तन रसात्मक बने ना, तब यज्ञ का फल भगवान होते हैं। यज्ञ का फल ही भगवान है। तब वो भगवान श्रवण रूपी
और कीर्तन रूपी यज्ञ में साक्षात प्रकट होकर देते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को जब भागवत की कथा श्रवण कराई, परीक्षित राजा जैसे श्रोता आज कथा में बैठे हैं, भले ही वो शुद्ध पुष्टि नहीं थे, मर्यादा पुष्टि थे, तो भी भगवान वहां साक्षात प्रकट हुए। जब सुखदेव जी ने अंत में परीक्षित से पूछा कि राजन भूय भूय कीम श्रोतम इक्षति, तुझे अभी और क्या सुनना है? एक श्रोता जैसे परीक्षित ने क्या जवाब दिया, और यह जवाब हमारे हृदय से भी निकलना चाहिए। श्रवण कितना रसात्मक होता है। शुरुआत में ही कहा कि उसे न भूख थी, न प्यास थी, न कोई तरस थी। प्राव वेसन व्रत करके राजा ने श्रवण किया। उसमें राजा परीक्षित ने कोई तप नहीं किया, कारण के गुणावाद सुनकर भूख प्यास तो वैसे ही चली गई थी। राजा ने 10वें स्कंद में कहा, मुझे कोई न सुधा है न कोई प्यास, ना मेरे जीवन में कोई सुधा रही है न कोई प्यास रही है। और अंत में सुखदेव जी ने पूछा, किम भोय सोतम इक्षसी। परीक्षित राजा तो धन्य हो गए। आज धन्य बने राजा ने हाथ जोड़ते हुए विनती करी, सिद्धोस्मि अनुग्रहोतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच में साक्षात अनादि निधनो हरि। सिद्धोस्मि, मैं सिद्ध हो गया। सिद्ध कैसे हुआ? मेरे साधन से नहीं, अनुग्रहितोस्मि, यह इसका पुष्टि अंश है। अनुग्रहितोस्मि, गुरुदेव आपकी कृपा से। आपकी कृपा मुझ पर क्यों की? मैं राजा था इसलिए नहीं, मैं तो श्रापित राजा था। और जन्म समय में ब्राह्मणों ने कहा राजा को अंत में श्राप पड़ेगा, भवता करुणात्मना। हे सुखदेव बाबा, मेरे पास कोई साधन नहीं था, मेरे पास तो केवल श्राप था। और आप परम कृपालु भगवान के अनुग्रहित भक्त हो, आपके अनुग्रह से मुझे क्या फल मिला इस समय? श्रावितो भगवान। आपने मुझे भगवान सुनाए। कोई कहे कदाच शब्द रूपे भगवान सुना होगा। परीक्षित कह रहे कि ना, साक्षात भगवान श्राविता। केवल मुझे शब्द ही नहीं दिया, परंतु शब्द के साथ साक्षात भगवान का संबंध मेरे हृदय के साथ कराया। और कैसे भगवान? अनादि निधनो हरि ही, जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, यानी जो परम सुख का दान करे, इतना सुख कि जिसको सहन करने की मेरे पास शक्ति तक नहीं है। दो वस्तु के पुरुषार्थ है, दुख का निवर्तन और सुख की प्राप्ति। इसीलिए अनादि निधना, जिसका निधन भी नहीं है और जिसका जन्म भी नहीं है, यानी कि न जन्म है न मरण है। अर्थात जो अमृतमय है, जो आनंदमय है, भगवान के साथ मेरे हृदय में संबंध कराया। और हरि ही, जो मेरे सभी तापों को दूर कर देता हो, जो युग युग का ताप था, अनंत युगों से प्रभु से विकुटा पड़ा और भूतल पे पड़ा, और उसके साथ मेरा आपने संबंध करा दिया।
अब मेरे ऊपर आप कृपा करो, ज्ञान विज्ञान निष्ठया। ज्ञान विज्ञान की निष्ठा तो पहले हो गई और बाद में मुख्य वस्तु की सिद्धि हुई। अब मुझे आज्ञा करो कि मैं अब भगवत धाम जाऊं। जो प्राप्त करना था वो मुझे मिला। यह शरीर, ये देह रहे कि न रहे उसकी मुझे चिंता नहीं। तो यह है श्रवण, यह है स्मरण। श्रवण और कीर्तन के साथ स्मरण होता है। स्मरण, कीर्तन में याद रखना होगा। वैष्णव को, प्रेमास्पद रूप प्रभु को हृदय में पधरा कर श्रवण भी करना है और कीर्तन भी करना है। तो हृदय में प्रभु को पधरा कर वैष्णव को याद रखना है। केवल विद्वता के रूप में याद नहीं रखना है, कोई विवेक के रूप में याद नहीं रखना है, पढ़े लिखे के अनुसार उसे याद नहीं रखना है, पर प्रेमास्पद रूप से प्रभु को हृदय में पधरा कर श्रवण और कीर्तन दोनों करना है। तो ये सब कब बने? निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशी जने। तादृशी वैष्णव हो तो। तादृशी कौन? दो भेद हमने पहले भी देखे, तदी और तादृशी। पहली कक्षा साधक की और दूसरी कक्षा सिद्ध की। तदी साधक है जो प्रभु का बना, जिसने आत्मनिवेदन किया वो तदी। और तादृश प्रभु जिसके हृदय पर विराज गए, प्रभु जैसा, साक्षात प्रभु के साथ अंतकरण के साथ जिसका संबंध हुआ हो। अकेले प्रभु ही नहीं, प्रभु के जो 6 धर्म हैं, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, 6 धर्म के साथ जिसका संबंध हुआ उसे तादृश कहेंगे। ऐसे तादृशी को प्रभु भी अपना मूर्धन्य मानते हैं। अहरनिश उसके साथ खेले उठे बैठे। कुम्भन दास जब छाक लीला करनी हो श्री जी को, तो कुम्भन दास को साथ में लेके चले कि चल कुम्भना। माखन चोरी लीला करनी है तो कुम्भन दास साथ, क्योंकि प्रभु ने भी उसे अपना मूर्धन्य माना है। पद्मनाभ दास जिसने छोला धरने के बाद यह विनंती करी, कृपानाथ अब ये जीव से नहीं बने, इतना मेरे पास द्रव्य नहीं है, द्रव्य को संकोच है, आप वल्लभ के घर पधारो। ठाकुर जी को भी कहना पड़ा, पद्मनाभ दास तुम्हारे हाथ को छोला मुझको बहुत ही भावे, मैं वल्लभ के घर नहीं जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे घर को छोला जो है वही अरोगूंगा। शायद अपने भी ठाकुर जी ऐसा ही कहते हो, और हम अपने ठाकुर जी को न दृष्टि बरोबर करते हैं, न ध्यान बरोबर करते हैं, न सेवा में ओतप्रोत बनते हैं, बारंबार बारगाम भागते हैं और ठाकुर जी को दूसरे के घर पे पधरा देते हैं। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में एक श्लोक आता है। भगवान ने उद्धव जी से कहा, अनुव्रजायम नित्यम। हे उद्धव, मैं उनके पीछे पीछे जाता हूं। ऐसे वैष्णव के पीछे पीछे क्यों जाता हूं? क्योंकि मुझे उस वैष्णव से एक लोभ है। हे उद्धव,
जब वो चले न तो उसकी चरण रज उड़े, और वो रज उड़ती हुई मेरे माथे पर उड़े, मेरे माथे पर आए, और उससे मैं स्नान करूं, और वो रज मुझे ज्यादा पवित्र करे। इसीलिए मैं पूठे पूठे जाता हूं, गोधन पूठे जायती। कन्हैया ग्वाला क्यों है? कन्हैया गाय क्यों चराता है? गाय सब व्रज भक्त है। गाय के चरण रज से सनात होने के लिए कन्हैया गायों को चराते हैं। इसीलिए वह रज कहां जाके विराजी? बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में श्लोक बताया, तम गोरज चुरीत कुंतल बदबरह वनस्र रज कवल वेत्र विषाण वेणु। सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत के 3 श्लोक बहुत ही अच्छे लगे। पहला है गोचारण करने प्रभु पधारे वो श्लोक। दूसरा जो है गोचारण करने करके प्रभु वापस नंदालय पधारते हैं, अर्थात आवनी और जावनी दोनों पद, आवनी के पद और जावनी के पद। ठाकुर जी जब गोचारण करने पधारे तब आवनी के जावनी के पद, और जब पाछे पधारे तब आवनी के पद। भागवत के यही अनुसंधान रखकर हमारे अष्ट सखा भगवदियों ने आवनी और जावनी के पद लिखे, क्योंकि साक्षात लीला के दर्शन किए। प्रभु गोचारण करने पधारे तब श्लोक आया, बरहा पीड़म नटवर प्रभु वपु। और गोचारण करके वापस जब प्रभु पधारे तब दूसरा श्लोक आया कि तम गोरज चुरित कुंतल बध पर। गए तब रजनवणी, आए तब पूरा मुखारविंद रज कर्ण से भर गया। इसीलिए अपने यहां पर राजभोग के दर्शन के लिए भी वैष्णव आग्रह रखते हैं, क्योंकि आरसी वहां दिखाई जाती है विशेष, क्योंकि ब्रज में पधार रहे हैं। और जब उत्थापन के समय दर्शन खुलते हैं तब द्वार पे श्री यशोदा जी उनका स्वागत करती है, उनको पधराती है और कलेवा करने के लिए भोग धरती है। तो भोग आरती के जब दर्शन खुलते हैं तब श्री ठाकुर जी को आरसी फिर से दिखाई जाती है। दोनों क्रम है, क्योंकि कितनी रज लगी आपके मुखारविंद पे, वो दृष्टि कराने के लिए भी वो भावना अपने आप पर आरसी के द्वारा की जाती है। तो आज आपके गोचारण लीला करके वापस पधारे तो आपके केश उड़े उड़े से हैं, के ऊपर सर्वत्र रज लगी भई है, वस्त्र भी पूरे रज से समा चुके हैं, भर चुके हैं। और ऐसे स्वरूप के दर्शन करने के लिए अनेक अनंत भगवदी सायंकाल में कोई गवाक्ष पे चढ़ जाए, कोई वृक्ष पे चढ़ जाए, कोई द्वार की ओट में खड़ा होकर दर्शन करे। अपने यहां पे देखो सेन आरती करते भी भोग आरती के समय में वैष्णव ज्यादा दर्शन करने के लिए आते हैं। उसका भाव भी यही है। जैसे भृंगी कमल के पान के लिए ललचाए, वैसे कमल लोचन कमलारविंद श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भक्त के लोचन भृंगा बन जाए और व्याकुल बन जाए। कैसा सुंदर एक पद है कुंभन दास का। अभी उत्थापन के दर्शन खुले नहीं हैं और हिलक की भावना उनके हृदय के अंदर से प्रकट गई। नैन भरी देखो नंद कुमार,
नैन भरी देखो नंद कुमार, बिन देखे हो बिसर गई री, बिन देखे हो बिसर गई री, अंग अंग सब हारे, अंग अंग सब हारे। नैन भरी देखो नंद कुमार, रूप शशि परि मित नहीं मानो, रूप शशि परि मित नहीं मानो, कैसे मिले कनाई। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, मिली बाहोरी उर लाई, मिली बाहोरी उर लाई। नैन भरी देखो नंद कुमार, नैन भरी देखो नंद कुमार। कोई गवाश पे चढ़े हैं, कोई वृक्ष पे चढ़े हैं, और उस समय मुखारविंद के रजकणों को देख सनात बन जाए। सनात इसलिए बने, यह स्वतंत्र भक्ति का दर्शन है। पूरा जगत प्रभु चरण रस से पवित्र बने और हमारे कन्हैया भक्तों के चरण रस से पवित्र बने, और यही तो पुष्टि रस है। मर्यादा वह है, भगवान की मर्यादा में रहे, और पुष्टि रस वह कि भगवान अनुग्रह करके भक्त को बड़ा बनाकर खुद को उससे छोटा बन जाए। जैसे पांडुरंग विठलनाथ की वो कथा को स्मरण करो कि जब भगवान विठलनाथ पांडुरंग से मिलने के लिए घर पर पधारे, विठोबा ने द्वार खड़खड़ाए। पांडुरंग ने, जो अपनी मां की सेवा कर रहा था, मां बाप की सेवा कर रहा था, वहीं से बैठे बैठे पूछा कि कौन है। कभी वो जीवन में भगवान पांडुरंग विठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए वो नहीं गया, पंढरपुर में रहते हुए, क्योंकि वो मां बाप की सेवा में ओतप्रोत था। भगवान ने कहा कि मैं विठुबा, यह सुनकर पांडुरंग ने सोचा कोई मिलने के लिए आया है, भगवान का शब्द का प्रयोग नहीं किया। पांडुरंग ने कहा कि देखो, मेरे मां बाप की सेवा में हूं, कुछ देर विश्राम करो, बाहर ईंट पड़ी है, उस ईंट पर आसन ग्रहण करो। मां बाप की सेवा, तत्पश्चात मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। और भगवान इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए अपने नाम के आगे उन्होंने पांडुरंग लिखवा दिया। आज पूरे जगत के अंदर भगवान के नाम के साथ पहले पांडुरंग का नाम लिया जाता है, क्योंकि भक्त को बड़ा बनाकर खुद को आपने छोटा बनाया। भक्त के अधीन थे। यशोदा खिलाए
और कन्हैया खाए वो पुष्टि रस, पूरे जगत को वो खिलाए वो मर्यादा। वही भगवान को यशोदा खिलाए पिलाए स्नान कराए वो पुष्टि रस। ये पुष्टि रस, पुष्टि, यह वाक्य जो है ना, इस वाक्य का रस को शिव वल्लभ ने वेद और उपनिषद में से प्रकट किया। कोई साधारण जगह से नहीं आया पुष्टि रस। तो वहां भक्त की जो इच्छा, जो आस्वाद लेना हो, लेने देते हैं। सबरी का वो प्रसंग याद करो कि जब श्री राम जी वहां पधारे बद्री सबरी आश्रम, और आप सबरी के घर में गए, सबरी देखकर बड़ी खुश हुई, और सबरी जितने वृक्ष में बोर थे उनको तोड़ तोड़ के लिए आई, खासा किए, लेकिन भगवान को चखाने के लिए खुद उसने चखना प्रारंभ किया पहले, और एक एक ठाकुर जी। ये तो भक्त की इच्छा है। भगवान भी उसे आस्वाद लेते हैं और उसे लेने देते हैं। यह प्रमेय भक्ति, स्वतंत्र भक्ति का निरूपण भ्रमर गीत में भी किया है। ऐसे तादृशी वैष्णव जिसमें भगवान धर्म सहित पधारे, भक्त को मुख्य बनाना और भगवान अपने को गौण बनाने, भक्त इच्छा अनुसार अनंत लीला का आस्वाद निभाए, ऐसे वैष्णव को तादृशी वैष्णव कहेंगे। कैसे तादृशी वैष्णव? ऐसे हृदय, ऐसे भगवती के हृदय में धर्मी स्वरूप से भगवान स्वयं विराजे। तादृशी के कुछ लक्षण यहां पर श्री पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं, और तादृशी के अनेक लक्षण अपने शरीर महाप्रभु ने भी शिक्षा पत्र में बताया। तदीयाश्चे स्वतत तुष्टा कृष्ण तुष्टोंशय, तदीयास्तु निजाचार्य चरणेक परायणा। तादृशी का प्रथम लक्षण है निजाचार्य चरणेक परायण। बहुत समझना यहां पर। खुद के गुरु के चरण में विश्वास पूरा होना चाहिए। जो ब्रह्म संबंध दाता है और हमारे श्री वल्लभ विठ्ठल हैं, उनके अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। परंतु आज का समय कैसा चल रहा है? आज के समय में अगर देखें न तो शास्त्रियों की बोलबाला ज्यादा है। आज के समय में अगर कोई व्याख्या करे लक्षण की तो यूं कहेगा कि निजाचार्य चरणेक परायणा, निजाचार्य की जगह भागवताचार्य चरणेक परायणा। जो आचार्य में प्रीति होनी चाहिए, जो गुरु में होनी चाहिए, उनके चरणारविंद में होना चाहिए। इसलिए तो अपने यहां पर पादुका जी की सेवा, जो वैष्णव पधरामी करते हैं, तो जो ब्रह्म संबंध आता है कि गुरु जो है बालक हैं, उनके कंकु के छापा रखकर वो सेवा करते हैं। ऐसे भी वैष्णव घर है, कई वैष्णव घर है कि अहर्निश वो छापा गुरुदेव के चरणारविंद के रूप में वहां विराजे। केसर स्नान का क्यों आग्रह करते हैं वैष्णव? पधरामी करते हैं, घर में पधराते हैं, तो केसर स्नान का आग्रह विशेष करते हैं, क्योंकि निजाचार्य चरणीक परायण, वो चरण की प्राप्ति करनी है। गुरु के चरणारविंद में अपने
उसी भाव से अपन जब दर्शन करते हैं तो मुखारविंद के दर्शन करते करते हम चरणारविंद तक जाते हैं, क्योंकि वो चरणारविंद में चरणिक परायण निजाचार्य श्री वल्लभ के चरणारविंद है। इसीलिए तो सूरदास ने अंतिम समय में यही कहा कि वैष्णव दृढ़ इन चरण न केरो भरोसा, इन चरणारविंद में भरोसा है। इसीलिए गुरु का मान ज्यादा संसार में है, लेकिन कितने वैष्णव समझते नहीं है, तो वो शास्त्रियों को ज्यादा मान दे देते हैं। इसलिए तो पद्मनाभ दास ने छतरानी को कह दिया कि मेरे चरण धोके तू पानी पी ले, तेरी मनोकामना पूरी होगी, और हुई भी। तो पद्मनाभ दास ने अपने चरण नहीं धोए, पद्मनाभ दास ने निजाचार्य चरणिक परायणा श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद को धोकर वो जल से प्राप्त कराया। इसीलिए तो अष्ट सखा जैसे भगवती गोविंद दास क्या कह रहे हैं, चरण लगो चित मेरो श्री वल्लभ, चरण लगो चित मेरो श्री वल्लभ, इन बिन और कछु नहीं भावे, इन बिन और कछु नहीं भावे, इन चरणन को चेरो, इन चरणन को चेरो, चरण लगो चित मेरो श्री वल्लभ, इन्हीं छाड़ और जो झावे, इन्हीं छाड़ और जो झावे, सोमुख तु सोमूरख तुगलीनो, सोमूरख तुगलीनो, गोविंद दास ये निश्चय कर सोई। यही भाव वैष्णव का होना चाहिए, गोविंद दास ये निश्चय कर सोई। आज उन्होंने निश्चय कर लिया, इसी को कहते हैं तादृशी, जिन्होंने गुरु के चरणारविंद प्रभु के चरणारविंद को त्यागा नहीं। ध्यान भले शिव, जिनका ध्यान श्री महाप्रभु जी में है। तो पहला लक्षण है निजाचार्य चरणिक परायण, दूसरा है अनन्य भजना, अनन्य भाव से प्रभु की भक्ति करनी और सेवा करनी। श्री हरिराय जी के वो शिक्षा पत्र का श्लोक स्मरण करो कि जिसमें श्रीराज जी ने वैष्णव के 14 कर्तव्य में एक कर्तव्य का निरूपण किया, मनसा भावे नित्यम लीला सर्वा क्रमागत। मनसा भावे, जैसे एक पतिव्रता नारी पति की सेवा करे, ऐसा पातिवृत्ति धर्म धारण करके अनन्य भाव से प्रभु की भक्ति और सेवा करते हैं। याद रखना, सेवा में सेवा में सात्विकता भाव नहीं चलेगा, तामस भाव ये करना ही है, ये ऐसे ही होगा। दुनिया बदल गई तो भले बदल गई, लेकिन पुष्टि मार्ग की सेवा की जो प्रणालिका है वो मेरी बदलेगी नहीं, वो तामस भाव, सात्विक भाव ना चले उसमें। ऋतु अनुसार की जो सेवा करनी है तो ऋतु अनुसार की सेवा करें और श्रम का पहले विचार करें। अनन्य भजना, रामायण के वो प्रसंग को याद करो कि भरत ने श्री राम के पादुका जी को रखकर सिंहासन पर राज्य किया। अनन्य भजना। तीसरा है तुष्टाह, जिसके अंदर कोई भी लौकिक कामना ना हो।
इसीलिए तो हमारे शेर जी आज्ञा कर रहे हैं शिक्षा पत्र में कि भार्यादिस्व अनुरागोपी सेवा हेतु का एव ही। भार्यादिस्व यानी कि अपने जो कुटुंबी जन है, भाई बहन जो है, भाई बहन जो है, उनके साथ अनुराग कैसा रखना? सेवा एव ही, सेवा संबंध का अनुराग उसके साथ होना चाहिए। और सेवा में अगर उसको रुचि नहीं है, अनुराग नहीं है, तो प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। कम से कम जैसी कृष्ण का संबंध बनाते भय प्रयास तो चालू रखना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी प्रकार की लौकिक कामना नहीं हो, जो भक्ति रस में मस्त बने हो। शेरा जी आज्ञा कर रहे हैं, लौकिकम वैदिकम चापी कार्यन कुर्वन अनास्तया। लौकिक कार्य करने, वैदिक कार्य करने, लेकिन आस्था बिना के करने, उसमें ऐसा नहीं कि ओत प्रोत बन जाए। तो हमारे श्री द्वारकेश 10 मर्म में आज्ञा कर रहे हैं कि लोक वेद त्याग चरण गोपीश को, लौकिक और वैदिक का त्याग करके श्री ठाकुर जी की चरणारविंद में लेना। तुष्टा भक्ति रस में मस्त बने हुए हो। भक्ति रस कौन सा? हमारे श्री वल्लभ नाम का रस। और श्री वल्लभ ने जो भक्ति रस का दान किया, उस रस में रचे पचे रहना चाहिए। इसीलिए तो वेणीदास 84 वर्षों की वार्ता में आता है, जो बारंबार काशी की यात्रा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि काशी पहुंचकर श्री महाप्रभु जी के मुखारविंद से श्री भागवत रूपी सुबोधनी जी का श्रवण करने के लिए बारंबार वहां पर जाते हैं और 6-6 महीना तक वहां पर वास करते हैं। चौथा है काम लोभ विवर्जिता, जिनके अंदर काम की भावना नहीं, लोभ की भावना नहीं। हम सत्संग में तो जाते हैं, परंतु वहां पर तादृशी पे देखना है, क्या इनके अंदर काम है, क्या इनके अंदर कोई क्रोध है। आज समाज के अंदर ऐसे लोग निकले हैं सत्संग के नाम पर। यहां पर हमें वैष्णव तरीके 2 वस्तुओं का विचार करना है, काम और लोभ। सत्संग में जाओ तो विचारो कि यह सत्संग अर्थानुसंधान या यह सत्संग खुद की इच्छा की पूर्ति के लिए तो नहीं है। बहुत संभालना चाहिए अपने को, जिससे हम अपने चरित्र को भी बचा सकें और अपने स्वरूप को भी बचा सकें। क्या यह खुद की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए तो नहीं है। जो काम की भावना हो और लोभ उसमें प्रेरक हो, तो उसी समय उस सत्संग का हमें त्याग कर देना चाहिए। शरीरा जी के चरित्र में आता है कि जैसलमेर की राजकुमारी जो शरीरा महाप्रभु करने आए, तो उसके अंदर काम विचार अंदर जागा। और उसी प्रकार मेवाड़ की रानी का भी गुसाई जी में मन उसी प्रकार उठा था। पर आपने अपने मूल स्वरूप का दर्शन कराया। शरीरा जी जान गए कि राजकुमारी के मन में काम भावना जगी है, और उस काम भावना की निवृत्ति के लिए आपने उसी समय अपना अलौकिक सामर्थ्य आपने दिखा दिया कि आप साक्षात यशोदा जी का स्वरूप हो, और आपने स्तनपान करते हुए कृष्ण के दर्शन साक्षात करा दिए। जो लौकिक काम और विकार था उस राजकुमारी के अंदर से निकल गया। शरीराय जी ने आज्ञा करी या शिक्षा दी, देहा नाम नावे सर्वता हरे। आपने उसी समय कामाक्ष दोष विवरण नाम का ग्रंथ
लिखकर उस राजकुमारी का निरोध सिद्ध कर दिया। और पांचवा है निरपेक्षा, कोई जात की अपेक्षा नहीं हो। ऐसे तादरसी जिनका भगवत गुणावाद गाना जिसका लक्ष्य है। दिनकर सेठ जिनकी श्रवण भक्ति सिद्ध थी, बहुत ही श्रेष्ठ भक्त थे, केवल श्री महाप्रभु जी के गुणावाद की चाहना थी। इसीलिए तो उन्होंने सब कुछ त्याग करके केवल श्री महाप्रभु जी का आश्रय लेते हुए अडेल में ही वास कर लिया। लेकिन कोई भी प्रकार के फल की आशा नहीं, कोई जात की अपेक्षा नहीं, केवल गुणावाद गाना और श्रवण करना जिसका लक्ष्य हो, ऐसा निरपेक्षा। और छठा है विरक्ताश्च, जिसकी संसार में कोई आसक्ति नहीं। उनके भी घर हैं, कुटुंब है, परिवार है, परंतु उनके अंदर कोई प्रकार की आसक्ति नहीं। श्री महाप्रभु जी जब वर्धा पधारे तब दामोदर हर्षानी से मिलकर आपने आज्ञा करी, दबला तेरे तो मेरे साथ आनो है, परंतु तेरे जो भाई हैं दूसरे तीन, उनसे पूछ तो ले, बड़े हैं तेरे। दामोदर हर्षानी जी हंस पड़े, महाराज इनसे पूछूं मैं? इनसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मेरे तीन भाई कैसे हैं, एक उद्वेग है, दूसरा प्रतिबंधक है, तीसरा भोगश्यति है। ठीक वैसे ही गोविंद दास जो कीर्तन सेवा करते, गोविंद स्वामी अपनी बेटी को ब्याहने के बाद वो ठाकुर जी की सेवा में, कीर्तन सेवा में थे। बेटी मिलने के लिए आई, कान भाई जिसको कन्हैया कहते हैं, गोविंद स्वामी के पास आई और कहा कि गोविंद बेटी से बात तो कर ले। आज शादी के बाद वो पहली दफे अपने पिता के घर पे आई है, उससे कुछ जाकर कुशल मंगल तो पूछ ले। परंतु गोविंद स्वामी ने न बेटी से बात करी, न कुशल मंगल पूछा। अपनी बहन से ये कह दिया, कान्हा मन दो हो तो मैं मिलने जाऊं, मन तो मेरा एक ही है, वो भी श्रीनाथ जी को मैंने सौंप दिया है। मेरा मन श्री जी में लगाऊं कि मेरी बेटी में लगाऊं। विरक्ताश्रम, घर होता है, परिवार होते हैं, कुटुंब होता है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होती है। इसी संदर्भ में ऐसे तादृशी के लिए भागवत में बड़ा एक सुंदर श्लोक है, ममोतम श्लोक जनेषु शक्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्मायात्माद जदारगे स्वासक्त चित्तस्नना भूया। इस श्लोक के दो अर्थ श्री हमारे वल्लभ ने किए। श्लोक, तीन श्लोक के ऊपर तो श्री गोसाई जी की टीका है और चौथे श्लोक के ऊपर श्री वल्लभ की टीका है। इस श्लोक के अंदर यह बताया कि दो जात के मोक्ष, वैसे भी मोक्ष दो जात के, पुष्टि मर्यादा मोक्ष और पुष्टि पुष्टि मोक्ष। पुष्टि मर्यादा मोक्ष का अर्थ, नाथ मुझे आपके उत्तम श्लोक, ऐसा आपके चरण में प्रीति रखने वाले
भगवदियों का सख्य मिले। परंतु कौन सा, कब सख्य मिले? संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी। संसार चक्र, खुद के कर्म के द्वारा भटकते भटकते जब घर से, स्त्री से, पुत्र से, लौकिक में से आसक्ति कम हो जाए, तब भगवदियों का सख्य मिले। कारण हम लौकिक आसक्त जीव, जो हम भगवदियों का संग करें तो शायद कहीं मेरा दुसंग उन्हें न लगे, ये सतत विचार वैष्णव के मन में आना चाहिए। मैं भगवदियों के उनका संग न लूं, उन भगवदियों का संग हमें लगेगा, परंतु अपना दुसंग लग जाए तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। हम प्रभु सन्मुख नहीं रह सकते तो ध्यान रहे, हमारी मलिनताओं वो वैष्णव को न जीवन में चोटे। सत्संग करने तो हम जाते ही हैं, पर कहीं हम अपना दुसंग तो देके नहीं आ रहे हैं, या उनके अंदर का दुसंग कहीं हम लेके तो नहीं आ रहे, हम ऐसे सत्संग में जा रहे हैं। जैसे संबर वाला की पत्नी पुत्र मलेक्ष हुआ तो पिता के घर पे बेच दिया, अपने पास नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि पुत्र मलेक्ष था। और संबर वाला की पत्नी की उत्तरावस्था में अनन्य प्रीति से द्वारकाधीश में जागी। उस संग से हमें उस समय दूर हो जाना चाहिए, ऐसे विद्वान कह रहे हैं। संग छोड़ देना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, बालक हो, भगवदी हो, और हम संसारिक हैं, लौकिक आसक्ति वाले जीव, बारंबार आए, चरण स्पर्श करें, वाणी श्रवण करें, और वो धीरे धीरे व्यवहार में ऊंचे से नीची कक्षा में हम ले जाएं, सत्संग के बदले वो दुसंग छोड़ के जाए। इसीलिए भगवदी कहते हैं कि नाथ, जिस दिन यह सबका त्याग कर सकूं, बहुत ध्यान से सुनना, जिस दिन मैं इन सब का त्याग कर सकूं, विरक्त बन सकूं, तब ऐसे भगवदियों का संगी नहीं, मुझे उनका सख्य मिले। एक अर्थ ही है। दूसरा अर्थ, संसार में फिरते फिरते स्वकर्म से मुझे वैष्णव कुटुंब मिले, ऐसी मेरी पत्नी मिले, ऐसा मेरा वैष्णव पति मिले, ऐसे मेरे बालक वैष्णव मिले, ऐसे मेरे माँ बाप, पूरा परिवार, जिसको कहते हैं कि प्रभु भक्त हो, नित्य लीला के संबंध से प्रभु समर्पित जीव हो, सबकी रुचि एक जैसी, एक रंग में सब हो, ऐसे कुटुंब में मुझे सख्य मिले। संबंध रखने वाले भगवदियों का संग मिले। इसीलिए सूरदास और कुंभन दास, रामदास जैसे भगवदी परमानंद दास को मिलने के लिए दोपहर के समय में अनोसर के बाद आते हैं, और उन वैष्णव को देखने के बाद परमानंद दास धन्य बन जाते थे। आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक मनोहर बानो, त्रिभुवन के उजियारे, त्रिभुवन के उजियारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, प्रेम सहित उर्वसत निरंतर, ने गुटरत
नटारे, हृदय कमल के मध्य विराजत श्री व्रजराज दुलारे। कहाँ जानो कौन पुण्य उदय भयो, मेरे घर जो पधारे। ये भावना होनी चाहिए। ऐसे कुटुंब से संबंध रखने वाले भगवदियों का संग मिले। परमानंद करतनो छावरी, वारी वारी बो वारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। ऐसे भगवती जो प्राप्त हो ना, तब सत्संग बाहर करने की जरूरत ही नहीं है। घर पे ही सत्संग मिलेगा। अपने माँ बाप से सत्संग मिलेगा, अपनी पत्नी से सत्संग मिलेगा, अपने पति से सत्संग मिलेगा, अपने बच्चों के साथ बैठ के सत्संग मिलेगा। ऐसी बुद्धि जागती है। जब ऐसा परिवार मिल जाए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा दिव्य परिवार जो सतत प्रभु सेवा में सन्मुख बना रहता है। पद्मनाभ दास की पुत्री तुलसा, श्री गोसाई जी ने 2 प्रश्न किए कि तुलसा, बहुत दिनों के बाद आज इलाहाबाद संगम पे तू दिखी आज। तुलसा ने कहा, कृपानाथ, सेवा से समय ही नहीं मिला, सत्संग जो समय ही नहीं मिला, क्योंकि घर में ही सख्य था। घर में पूरा परिवार पुष्टि रस में था। गोसाई जी ने दूसरा प्रश्न किया कि मथुराधीश कैसे विराज रहे हैं। तुलसा ने भी जवाब दे दिया, मथुराधीश कैसे विराज रहे हो हमें कैसे खबर पड़े। हम तो बस पेट भर खाइए, नींद भर सोइए और वल्लभ के गुणगान गाइए। तो ऐसा परिवार हो ना, तो उनमें मुझे सख्य देना, परंतु लौकिक रूप नहीं, वैष्णव स्वरूप से सख्य मिले, उनमें भगवती का सख्य मांगा। सख्य का मतलब समानशील हो, जहां समानता हो। माधव दास शाक की सेवा कर रहे हैं सभी वैष्णव के साथ बैठकर, भले ही वैश्या का संग किया, पर गदाधर दास ने शाक की सेवा माधव दास को सौंपी, क्योंकि समानशील की भावना। पुष्टि मार्ग में कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सभी एक समान है, सब में समानशीलता है। सख्य का भाव मतलब सख्य का दान जो प्रभु करें तो ही सख्य का संबंध रखें, अन्यथा दास भाव का संबंध रखें। गोविंद स्वामी ने अनधिकारी चेष्टा करी कि जब बारंबार कीर्तन करते करते काकरी श्रीनाथ जी मारने लगे, तब एक काकरी तो श्रीनाथ जी को मारने के लिए उठाई नहीं, क्योंकि सख्य भाव था। तो सख्य का मतलब समानशील हो, सख्य का मतलब हो व्यसन हो। व्यसन का मतलब जैसा अपन ने अभी 1-2 सेशन में चर्चा करी कि गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी के लिए घोड़ा बन गए, ये व्यसन अवस्था। ऐसे तादृशी वैष्णव के संग में स्मरण मिले, स्मरण भी देना और व्रतासुर का भाव ले तो सख्य मिले। यहां पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि अंत में सभी संबंध जब मैत्री संबंध में बदले। आज हमारी मैत्री कैसी है? आज हमारी मैत्री एक लौकिक रूप में है। आज हमारी मैत्री एक अनैतिक संबंध है। यहां मैत्री संबंध
जहां पे अंतरंग भाव हो वो मैत्री संबंध, जहां कोई भी लौकिक नहीं हो। एक उदाहरण दिया कि कैसी मैत्री, सूर्य और कमल जैसी। कमल और भ्रमर जैसी मैत्री नहीं, क्योंकि दोनों की वो जो मित्रता है, मैत्री है, वो लौकिक हो सकती है, क्योंकि भ्रमर कमल के ऊपर बैठकर रसपान करता है। और ऐसी मैत्री रखे ना तो वो वैष्णव नहीं हो सकता है, कारण कि वो लौकिक मैत्री है। और ज्यादातर सब लोग लौकिक मैत्री बहुत रखते हैं। मैत्री किसके साथ? केवल श्री ठाकुर जी के साथ हो सकती है। परंतु जब वैष्णव के साथ मैत्री का संबंध आवे तो वैष्णव सख्य भाव कैसा रखे? जैसे सूर्य और कमल। कमल कितना नीचे है और सूर्य कितना ऊपर है, कितना दूर है, और उसी सूर्य की किरणों से कमल खिलता है। और इतनी दूरी बनाकर जब वैष्णव के साथ संग करें न, तो वैष्णव के संग से उनकी वाणी खिल जाती है। इसीलिए परमानंद दास ने तो कहा ना कि हरि तेरी लीला की सुधी आवे। 3 दिन तक शिव महाप्रभु जी ध्यानावस्था में रहे, देह का अनुसंधान रहा नहीं, क्योंकि 3 लीलाओं में वो ओतप्रोत बन गए। गिरिराज जी की कदरा में पधारे, वृंदावन की कुंज में पधारे, और श्री यमुना जी की कुंज में पधारे। 3 दिन तक आपको विरह रहा। तो लौकिक भाव बिना का एकदम उज्जवल प्रेम, ऐसा प्रेम हो तभी सत्संग का आनंद आता है, जिसमें लौकिकता की छाटा तक न हो। और यह संबंध कैसा? प्रभु के साथ बंधाया हुआ संबंध, शिव वल्लभ की छत्र छाया में बैठे हुए बंधाया हुआ संबंध। इसीलिए तो छीस स्वामी लाहौर नहीं गए। जो लाहौर पत्र लिखा था, वो पढ़ने के बाद से गुसाई जी से क्या विनती करी उन्होंने? हम तो श्री विठल नाथ उपासी, हम तो श्री विठल नाथ उपासी, सदा से वो श्री वल्लभ नंदन, सदा से वो श्री वल्लभ नंदन, कहाँ करो जाय काशी, हम तो श्री विठल नाथ उपासी। छोड़ी नाथ जो और रुचि उपजत, सो कहियत असुरासी, चीत स्वामी गिरि धरन श्री विठल, बानी निगम प्रकाशी, हम तो श्री विठल नाथ उपासी। ये अनन्य शिव साईं जी के हैं, तभी तो गुणगान में आनंद आता है। यह आनंद सकल लौकिक निवृत्ति करा के अद्भुत अलौकिकता हृदय में प्रकट करता है, और यही तादृशी के लक्षण है। इसीलिए यहां आज्ञा करी कि निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशी जने, सर्वथा निवेदनम तो स्मर्तव्यम, घर में रहकर। सर्वथा का अर्थ है घर में रहकर अनिवार्य रूप से अष्टाक्षर और पंचाक्षर जब सेवा के साथ करना, जब भी सेवा से समय मिले इनके जप करना। प्रभु जो अपने घर में विराज रहे, वो प्रभु स्वरूप का अनुसंधान वैष्णव को सतत करना चाहिए। एक अर्थ तो ये
दूसरा अर्थ किया कि घर में सर्वथा तादृशी जने ही, तादृशी का संग करते, श्रवण और कीर्तन करते करते प्रभु भक्ति करनी। और यह स्मरण के अंतरंग बहिरंग दो उपाय भी हमने देखे इसके अंदर। अंत में स्मरण अंतरंग करके मानसी बना के प्रभु के नजदीक जाने का क्रम तादृशी के संग ही कर सकते हैं। सर्वथा तादृशी जने ही स्मर्तव्यम निवेदनम तो स्मर्त्यम सर्वथा। तब यहां पर एक प्रश्न उठेगा कि हम तो कलयुग के जीव है, कलयुग के वातावरण में रहते हैं, चारों तरफ दुसंगी दुसंग है, सत्संग की बहुत कमी है, तादृशी न मिले तो क्या प्रभु से प्रार्थना करनी? अलौकिक भाव न जगे तो, स्मरण में मन न लगे तो क्या हमें चिंता करनी? माला तो फिराते महाराज, रोज गोमुखी हाथ में लेकर माला फिराते हैं, अष्टाक्षर की जप भी करते हैं, पर उस समय मणिराम भटकने निकले तो, भगवती ढूंढने निकले और मिले हमें भोगी तो, श्रवण और कीर्तन न बने तो क्या करना? चिंता होगी लौकिक में कैसे रहना, तो अलौकिक उद्धार कैसे होगा? तब दूसरी पंक्ति में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वेश्वरस्य सर्वात्मा निजेक्षात करिष्यति। तो इस प्रकार सर्वेश्वरस्य सर्वात्मा निजेक्षात करिष्यति, भगवत इच्छा माननी, निज इच्छा करिष्यति, निज की इच्छा जिसमें अपनी आसक्ति है, ऐसे स्वरूप की इच्छा जाननी। अगर जो हमें संसार में भगवती न मिले, तादृशी वैष्णव न मिले, बारंबार हमारा मन स्मरण में न लगे, अलौकिक भाव जो न जगे, भगवती को ढूंढने निकले और हमें भोगी मिले, श्रवण में मन न लगे, कीर्तन में मन न लगे, चिंता बने, तब चिंता होगी कि लौकिक में कैसे रहना, अलौकिक में उद्धार कैसे होगा। तो यहां पर मन का निराकरण श्री महाप्रभु जी ने किया कि सर्वेश्वरस्य सर्वात्मा निजेक्षात करिष्यति। तो यहां हम विश्राम लें। तो ज्यादा समय न लेकर आज के सत्संग को श्री वल्लभ के चरणारविंद में समर्पित करते हुए हम यहाँ पर इस श्लोक में विश्राम करें। आने वाले समय में तो सर्वेश्वर से सर्वात्मा निजेक्षात करिष्यति, इस श्लोक के ऊपर हम जाएंगे और आगे हम श्रवण करेंगे। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। आज के आनंद की